HCP में हमारे NCDs चल रही थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से पहले हमने पढ़ा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर। आज हम पढ़ेंगे ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। हम सब जानते हैं ये डिजीज़ कभी कम्युनिकेशन से या फिर कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं हो सकती। ब्लाइंडनेस या तो ये जेनेटिक हो सकती है या फिर किसी डिसऑर्डर की वजह से आ सकती है। तो ये क्या होती है ब्लाइंडनेस? कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन, यानी पूरी तरीके से या फिर धुंधला दिखाई देना, उसे क्या बोलेंगे हम? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन ऑफ लैकिंग विजुअल परसेप्शन ड्यू टू फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। ब्लाइंडनेस कैसी कंडीशन है जिसमें हम देखने का जो परसेप्शन है हमारा वो हम लॉस कर देते हैं, यानी देख नहीं सकते, देख नहीं पाते। ये किस वजह से भी हो सकता है? फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है, यानी कि कुछ फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाए, ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाए या फिर ज़्यादा अफेक्ट हो जाए, हेल्दी ना रहे हमारी आई, उस वजह से भी हो सकता है। या फिर न्यूरोलॉजिकली भी हो सकता है, यानी न्यूरॉन्स के डिस्टर्बेंस से भी हो सकता है। ठीक है। टोटल ब्लाइंडनेस इज अ कंप्लीट लैक ऑफ फॉर्म। टोटल ब्लाइंडनेस क्या होती है? जिसमें कि पूरी तरीके से अंधापन आ जाता है, पूरी तरीके से नहीं देख पाते। एंड विजुअल लाइट परसेप्शन, जो लाइट परसेप्शन होगा वो हम क्या होगा? देख नहीं सकते। जैसे लाइट पड़ रही है हमारे आंखों पे तो वो हमें महसूस नहीं होगी कि हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही है या रोशनी जोड़ रही है जैसी हो रही है। एंड इज क्लिनिकली रिकॉर्डेड एट NLP मतलब नो लाइट परसेप्शन। मतलब इसमें क्या है कि पूरी तरीके से आंखों की रोशनी चली जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, लाइट का परसेप्शन भी हम नहीं जान पाते। जैसे सुबह उठे या कभी अंधेरे में लेटे तो एकदम आंखें बंद है लेकिन रोशनी ऑन, अगर लाइट ऑन होती है, रोशनी आती है तो हमें पता पड़ जाता है कि लाइट ऑन हुई है। तो टोटल ब्लाइंडनेस में क्या है कि लाइट का भी हम नहीं जान पाते, कि हमारी आंखों पे लाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि हमें पता नहीं पड़ेगा लाइट ऑन है या बंद है। ठीक है। तो ब्लाइंडनेस क्या हुई? पूरी तरीके से अंधापन हो जाना या फिर आंखों की रोशनी का कम हो जाना जिसकी वजह से देखने में प्रॉब्लम आए। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, यूवीआइटिस, ट्राइकोमा, कॉर्नियल ओपेसिटी, डायबिटीज़ और एज रिलेटेड। ये सब परसेंटेज दे रखे हैं कि पूरे टोटल 100% केसेस में से ये कुछ ऐसे केस हैं जिनका ईयर वाइज देखा गया है कि इतने % कैटरैक्ट की वजह से लोग अंधे हो जाते हैं, ग्लूकोमा हो जाता है। ये सब आई रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी। कैटरैक्ट क्या होता है? जब आंखों के ऊपर वाइट वाइट लेयर सी जम जाती है, जिसकी हम सर्जरी भी करा लेते हैं, लेंसेज वाली। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? जिसमें फ्लूइड का प्रेशर अंदर इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि आंखों के अंदर फ्लूइड होता है जो नर्व्स को नरिश और पूरी आई को नरिश करता है, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स तक सिग्नल जाते हैं, विस्कस होता है वो। तो वो प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा? नर्व्स आपकी डैमेज हो जाएंगी। इसमें केस में क्या होता है कि आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द आई। यूवीआइटिस में क्या होता है कि आपकी मिडल लेयर जिसमें आइरिस सिलियरी बॉडी होती है उसका इन्फ्लामेशन आ जाता है। जहाँ पे आइरिस और सिलियरी बॉडी प्रेजेंट है, आपकी आई का स्ट्रक्चर याद हो तो, ऑर्गन हम पढ़ चुके हैं सारे सेंस ऑर्गन, तो उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूवीआइटिस। और ट्रैकोमा में क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ में पढ़ा था ट्रैकोमा में, वो जो आंखों के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसे डॉट 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 से हो जाते हैं, दाने जैसे हो जाते हैं, इसकी वजह से रोशनी हमारी कम हो जाती है, पानी निकलने लगता है और आंखें पीली पीली हो जाती हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी मतलब जिसमें कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी हमारी कम हो जाए। कॉर्नियल यानी आंखों के आगे का जो पोर्शन होता है उसके ऊपर छोटा छोटा कहीं पे भी वाइट वाइट स्पॉट आ गया, देखा होगा बुजुर्गों के ज़्यादा हो जाता है कि वाइट वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं आंखों में कॉर्निया के ऊपर, तो वो उसकी वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिखने में प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर लेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं पड़ पाता। डायबिटीज़ में तो आंखें कमज़ोर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एज रिलेटेड भी आंखें कमज़ोर होती हैं। जैसे बच्चे हैं तो उनकी सही रहेंगी, टीनेजर्स हैं तो उनकी भी सही रहेंगी, ओल्ड एज पे होते हैं तो उनकी कम होने लग जाती है। तो ये सब कॉजेज़ हैं आपके ब्लाइंडनेस होने के। ये जेनेटिक भी हो सकते हैं क्योंकि ब्लाइंडनेस हमारी जीन्स के थ्रू भी कैरी हो सकती है। ठीक है।
नेक्स्ट अब हम इसके देखेंगे कुछ कॉज, जैसे मैंने बताया एबनॉर्मलिटीज़ और इंजरीज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कैटरेक्ट हो गया तो हमारी एबनॉर्मलिटीज़ आ गई आईज़ के अंदर देखने की, इंजरी हो गई, कोई आंखों पे चोट लग गई तो उसकी वजह से क्या हो गया, रोशनी कम हो गई, या फिर जेनेटिक इफेक्ट है, जीन्स के कारण पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आ रहे हैं, या फिर पॉइजनिंग कैसे हो जाती है, जैसे आप केमिकल लैब में काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि केमिकल्स आपकी आंखों में चुभने लगते हैं, धुआं उनका चुभने लगता है। तो वैसे ही कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे मिथेनॉल है, स्पिरिट्स में होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थे इसके कॉज। इसके प्रिवेंशन, तो इसके कॉज देख के आप देख ही रहे हैं कि प्रिवेंशन इसके हम कहाँ तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बस अपनी हेल्थी डाइट और ये सब जो बीमारियां हो रही थी, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, ये सब, डायबिटीज़, आप लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। आई की हेल्दी लाइफ कैसे हो सकती है, अगर आपकी बॉडी फिट है तो फिर आपकी आइज़ भी फिट हो सकती है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ डीएम करो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंटल डिजीज़ जो भी होंगे, मेंटली डिसऑर्डर्स जो भी होंगे वो हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। थैंक यू।